के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मोदी और योगी मंत्री तो संविधान की शपथ लेकर बने हैं, लेकिन सरकार अपनी मनुस्मृति के हिसाब से चला रहे हैं। ऐसा ही कुछ मऊ जिले में सुनने को मिला, जहां पहाड़पुर मोहल्ले में जनसभा के होने वाले आयोजन को मद्देनजर रखते हुए मुफ्ती अनवर अली ने मीडिया से बात करते करते अति उत्साह में कहा कि इस देश में मोदी और योगी तो संविधान की शपथ लेकर बने हैं, लेकिन सरकार अपनी मनुस्मृति के हिसाब से चला रहे हैं। वहीं भीड़ द्वारा देश में हो रही घटनाओं के लिए आरएसएस को दोषी ठहरा दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कुर्बानियां ही ना क्यों देनी पड़े। इस मुल्क में इंसाफ सबको मिलना चाहिए। हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और ऊंची जात, नीची जात सबके लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं और सबके लिए बराबरी का हक चाहते हैं। और हमारा मकसद ये है कि इस मुल्क में हमारे सीएम और हमारे पीएम और सारे एमपी और एमएलए शपथ लेते हैं हिंदुस्तान के आईन पर, लेकिन मुल्क में कानून चलता है मनुस्मृति का और दूसरे किस्म का। पर्दे का बड़ा कलाकार स्पर्श श्रीवास्तव अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए मुंबई में अभिनय छोड़कर आगरा में डेरा डाले हुए हैं। स्पर्श श्रीवास्तव चक धूम धूम, बालिका वधू और महाराजा रंजीत सिंह जैसे तमाम सीरियलों में काम कर रहा है। उसकी मां रागिनी श्रीवास्तव का आरोप है कि उनके घर का मुखिया दिनेश श्रीवास्तव अय्याश है, जिसको लेकर कई बार पुलिस अधिकारियों को शिकायत भी कर चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। बुधवार की शाम जब स्पर्श श्रीवास्तव और उसका भाई शुभम श्रीवास्तव घर के बाहर खड़े हुए थे, तभी एक कार सवार कुछ लोगों ने शुभम श्रीवास्तव और स्पर्श श्रीवास्तव को कुचलकर जान से मारने की कोशिश की। अपने बचाव में आए टीवी कलाकार और उसके भाई ने कार में सवार पर हमला बोला और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं मां रागिनी श्रीवास्तव का आरोप है कि उसके पति दिनेश श्रीवास्तव ने स्पर्श के द्वारा कमाए गए 40 लाख रुपए हड़प लिए और उसके बाद उसको ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पिता दिनेश श्रीवास्तव का आरोप है कि उन्हें बेवजह मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जबकि ये मामला पारिवारिक और जमीनी विवाद का है। दोनों पक्षों से प्रार्थना पत्र लेकर पुलिस ने कार्यवाही की बात कही है। तो एकदम हम लोग अंदर ही थे, हम लोग खा पी रहे थे, तो एकदम से भाग कर आए मम्मी, संतोष चाचा बाहर आए और मुझ में गाड़ी ठोकने की कोशिश की। तो मैंने कहा, मैंने बेटा तूने देख लिया था, तू कंफर्म है कि संतोष चाचा ही थी? कहता हाँ। मैंने कहा तूने कैसे देखा? कहता मम्मी उसने विंडो खोल के मुझे देखा भी कि मैं अंदर बाहर हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम निकल के देखे तो ये भी बाइक से लौट के पीछे जा रहा था, मेरा हस्बैंड भी पीछे लौट के जा रहा था। हमने इसको बुलाया भी, आया नहीं। मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव मेदू का है, जहां 27 वर्षीय दीपक अपनी विधवा मां के साथ रहता था। दीपक की शादी करीब 7 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद पत्नी ने शहर रहने की जिद शुरू कर दी, लेकिन अपनी बूढ़ी मां को गांव छोड़कर दीपक जाना नहीं चाहता था, जिस पर आए दिन दोनों में विवाद होता रहता था। विवाद कुछ इस तरह गहराया कि दीपक ने अपनी पत्नी को नशे की हालत में पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और जब इस पूरी घटना की जानकारी संध्या के परिजनों को हुई तो उन्होंने दीपक को फोन से धमकाया। पत्नी के परिजनों के डर से दीपक ने घर के कमरे में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह वहाँ पास गया फोन, पता चला ऐसा हुआ, फांसी लगा ली। यहाँ आए गांव में मालूम पड़ा कि भाई ये पहले उसने अपनी बहू को मारा है, नशे में होगा। फिर इसके बाद में बहू को मारा तो बहू चली गई अस्पताल, वहाँ चाचा लोग चले गए। यहाँ हम आए तो देखा कि पुलिस बैठी है। सब बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद में भाई चलो ले चलो, आ गए घर वाले परिवार वाले, तो हम लोग इधर आ गए पोस्टमार्टम हाउस में। रस्सी से लगा के फांसी की है वो, क्या बस। हमको इन्फॉर्मेशन हुई तो हम अभी 10-15 मिनट पहले यहाँ आए, तो यहाँ मालूम हुआ कि जगदीश के लड़के दीपक ने रात को सुसाइड कर लिया है और उसने अपनी वाइफ को भी रात को मारा पीटा था। और उसके बाद वो अभी जब हम आए तो यहाँ पर दीपक की लाश यहाँ नहीं थी।
ये मृतक हैं दीपक मिश्रा, जिन्होंने सुसाइड किया है। ये मियाँ बीवी आपस में रात में झगड़े, जिसमें उसने ईंट उठा के उसके अपनी पत्नी के सर में मार दी थी, जिससे वो काफ़ी घायल हो गई थी। वो इस समय जिला अस्पताल में एडमिट है। तो उसी से फील करके कि मैंने ये ऐसे काम किया है, फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। थाना बेवर के ग्राम भटपुरा के लगभग 1 सैकड़ा ग्रामीण मरणासन महिला को खटिया पर लिटाकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप था कि पिछले दिनों गांव के ही दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया था। महिला ने जब विरोध किया और चिल्लाई तो पीड़ित का बेटा और अन्य परिजन मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद कथित दबंगों ने पीड़ित के साथ और उसके बेटे द्वारा अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट की, जिसके बाद महिला को सिर में गंभीर चोट आई तथा बाद में महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार इलाज के बाद भी महिला के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा। जब पीड़ित परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वहीं उप जिला अधिकारी मैनपुरी अमित कुमार का कहना था कि महिला की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। एसओ को गिरफ्तारी के लिए कहा गया है। साथ ही एम्बुलेंस बुलाकर महिला को जिला चिकित्सालय भेजा गया है। महिला के साथ 5 तारीख को शाम को इवनिंग में 4 साढ़े 4 बजे सामने इनके पड़ोसी 3-4 लोग खाया पिया बकरी काटा था उस दिन और दारू भी पिए थे। तो उन लोगों ने, आदमी तो था नहीं, औरत के साथ अंदर घुस के घर में बदतमीजी किया, घसीट के मारा, उसके सिर पे भी डंडा मारा, जिससे वो ज़्यादा घायल है। उसका पुलिस में उसके बेटे को भी जब बच्चे बचाने आया, तकरीबन 15-16 साल का है, तो उसको भी पीटा। पुलिस उसको लेके 3 दिन तक रखा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसमें उन लोग का आरोप था कि महिला की पिटाई कर दी और उसका कोई पकड़ नहीं हो रही अपराधियों की। तो उसमें हमने एसओ से बेवर से बात की थी, यद्यपि हमारी तहसील का मामला नहीं था। उन्होंने बताया कि धारा 452 में मुकदमा कायम हुआ है, दबिश चल रही है और उसमें गिरफ्तारी भी होने की संभावना है। एडिशनल साहब से बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इसमें गिरफ्तारी कराएंगे। इस महिला का शायद सर में चोट था, जिला अस्पताल से वो रेफर हुई सैफई के लिए। उसके बाद उसको आगरा रेफ़र करने के लिए किया गया था, किंतु संभवतः न्याय न मिलने की उम्मीद में यहाँ चले आए थे। जनपद में लूट, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली के ग्राम खिचौली का है, जहां 12वीं की छात्रा के साथ उसके ही गांव के 2 युवकों ने तमंचे की नोक पर बारी बारी से बलात्कार किया और जब छात्रा ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दी। वहीं दूसरे दिन जब उसके माता पिता घर वापस आए तो अपनी बेटी को गुमसुम देखा, तो पूछने पे छात्रा ने आप बीती बताई। उसके बाद लड़की के माँ बाप ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पूरे मामले में एसपी ओम प्रकाश सिंह ने बताया है कि मामले की जानकारी हमें मिल गई है, मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और मेरी दादी अकेली रही थी घर पर। रात में दरवाज़ा खटखटाया, मैंने जाना मेरी दादी खटखटा रही हैं, इसलिए मैं खोलने गई तो लड़के थे मेरे गांव के। क्या नाम है उनका? नाम सुभाष उर्फ शिबू। उनके पिता का नाम श्री नरेंद्र सिंह और शिवाजी, और उनके पिता का नाम श्री भूपेंद्र सिंह। खिचौली के रहने वाले हैं, ठाकुर लोग हैं। मैं कटेरिया, उन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया। रात में कुंडी खटखटाई, उन्होंने मेरा मुंह बांध लिया, ऐसे मुंह काकियत कर लिया, मेरा बोल नहीं निकलने दिया। घटना 9 जुलाई बताई जा रही है। घर में बूढ़ी दादी थी लड़की की। परिवार जो है अपने बुरी पूर्णिमा पर जो है अपने आश्रम में बाहर कहीं गया हुआ था। पड़ोस के 2 लड़के जिनका मकान की सजावट मिली हुई है, 9 बजे के आसपास घर में घुस आए और कमरे के अंदर खींच करके जो है उस लड़की के साथ दुष्कर्म का कार्य किया गया है। इस संबंध में आज जो उसके माता पिता लौट के आए हैं आश्रम से, उन्हें जानकारी हुई। बांदा जिले के तेंदुआरी थाना क्षेत्र में जौहरपुर गांव, जो कि यमुना के किनारे है, वहां का रहने वाला ब्रिटिश फौजी गोपाल सिंह गुमनामी और मुफलिसी के अंधेरे में जीने को मजबूर है। गोपाल जब 40 वर्ष की उम्र के थे तभी उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। ये सेना के टैंकर चलाने की जिम्मेदारी संभालते थे। और आज संपत्ति के नाम पर इनके पास महज एक टूटी फूटी झोपड़ी है।
जिसमें ना खाने का सामान है, ना पहनने को ठीक ठाक कपड़े हैं। तन्हाई और गुमसुम में अपनी जिंदगी काट रहे इस फौजी को इलाके में मेजर के नाम से जाना जाता है। आज 125 वर्ष की उम्र में जब ये इतनी ही सावन देख चुके हैं, आजाद भारत में इनको अब तक ना राशन कार्ड की सुविधा मिली, ना ही कोई अन्य सरकारी सहायता मिली है। इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि बात करने के बाद डीएम साहब ने सरकारी योजनाओं की फहरिस्त गिनाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये इमदाद अब तक इस सैनिक तक क्यों नहीं पहुंचे। सरकार नहीं दिया इनको, नहीं दे रही। अब जाए तो सरकार से कहाँ। कितने साल के हो गए? अभी 125 साल के हो गए, कुछ नहीं इनको मिला। तो टूटी झोपड़ी के नीचे रहते हैं। हाँ, है कि न इनके बैठने का ठाउर है, न इनको कोई खाने का व्यवस्था है, और न सरकार की तरफ से कुछ पा रहे हैं। कभी एक टाइम खाया, कभी वो भी ना खाया, और पन्नी उन्नी के नीचे है, माटी गिरती इनके ऊपर जाती, और इनको न शौचालय है, न मकान है, इनको कुछ नहीं साहब। मीडिया के माध्यम संज्ञान में आया है, कुछ विजुअल्स दिखाए गए हैं। यदि उनका परिवार इच्छुक है और इतनी उम्र बता रहे हैं, तो उनका हमने सीएमओ से बात किया है। यदि वो चाहे तो उनका चेकअप रास्ते की उनकी उम्र कितनी है, हो सकता है उनको इसके लिए कोई ऐसा रिकॉर्ड वगैरह बन जाए। दूसरा, जो उनकी परिवार की स्थिति है, उस संबंध में हमने बीडीओ को और एसडीएम को बोला है कि गांव का भ्रमण कर लें और जो जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उनका लाभ मिले। वैसे ही पूरे जनपद के लिए राशन कार्ड व्यवस्था, आवास और पीने का पानी आज सबके लिए पहले से निर्देश दे चुके हैं, और इस गाँव का हमारा भी दिखवाए चलाते थे। अब साहब इसी तरह मेहनत मजदूरी करके लाते हैं, हम भी खाते हैं, उनको खिलाते हैं, और न सरकार की तरफ से कोई तरह का इनका अनुदान नहीं मिला है। प्रधान से कहा जाए, बोले वो तुम्हारे पास जमीन है और जमीन से अपना खाओ पियो, ना शौचालय तुमको मिलेगा, और ना कोई कॉलोनी है, और ना कोई पेंशन है, ना कुछ नहीं मिलको। आजकल प्रदेश में चेकिंग चल रही है, जिसके चलते गोरखपुर में पेट्रोल में पानी मिलाकर पंप का भांडाफोड़ हुआ। अग्रवाल फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर पिछले कई दिनों से पेट्रोल में पानी बेचने का काम चल रहा था। सुबह जब ग्राहक पेट्रोल लेने पहुंचे तो ग्राहक को शक हुआ, तो उसने आपत्ति जताई। कई ग्राहक तेल ले चुके थे, वो वापस आए, उनकी गाड़ियां बंद हो गई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। पहले ही पंप कर्मी निकल गए, बाद में पब्लिक आक्रोश में आ गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे पंप को सील कर शिकायत पर जांच शुरू हो गई है। दुर्गा बाड़ी पर टंकी पे, उसके बाद मैं तेल डलाया, पर जब तक पुल पे पहुंच रहा हूँ, पुल के बाद मेरी गाड़ी बंद हो जा रही है। लगभग 100 किक मारा था, 100 किक मिस हो गया, गाड़ी के शर्ट में मैंने वापस आया, फिर देखा पेट्रोल टंकी भीड़ है। सबसे पूछ रहा हूँ तो भैया पानी है, पानी की बात सब कह रहे हैं पेट्रोल टंकी वाले कि भैया मैंने बंद कर दिया है। उसके बाद 2 जो डाल रहे थे सब फरार हो गए, उसका सब करने पे कह रहे मैनेजर मैनेजर कोई नहीं आया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।